राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र से सामने आई यह सनसनीखेज वारदात न सिर्फ एक जघन्य हत्या है, बल्कि यह टूटते पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों में घुलते जहर की भयावह तस्वीर भी पेश करते हैं। निषादगंज की गली नंबर 3 में रहने वाली 69 वर्षीय निर्मला देवी अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। पति के निधन के बाद परिवार ही उनका सहारा था, लेकिन शनिवार का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया और वजह बना वही घर जिसे उन्होंने वर्षों तक संभाला। दोपहर के समय घर के पुरुष सदस्य यानी कि उनका बेटा और पोता बाहर थे। घर में बहू रंजना मौजूद थी। इसी दौरान एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। शाम करीब 4 बजे जब पोता आदित्य घर लौटा तो उसने अपनी दादी को कमरे में अचेत अवस्था में पाया, हाथ पैर बंधे हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच शुरू हुई। रिश्ते जिन पर एक घर खड़ा होता है, जब वही रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा परिवार बिखर जाता है। लखनऊ के महानगर इलाके में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। एक बुजुर्ग माँ जिसने अपने परिवार को संभाला, उसी को अपने ही घर में साजिश के तहत मार दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि वो गलत रिश्ते का विरोध कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी वहीं मौजूद रहे, पुलिस के बीच जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच ज़्यादा देर छुप नहीं पाता और आखिरकार कानून ने अपना काम किया। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगा। घर में जबरन घुसने के कोई संकेत नहीं थे। इसी बीच एक अहम सुराग मिला, घर का सीसीटीवी कैमरा दोपहर 2 से 4 के बीच बंद था। पुलिस ने आसपास के कैमरों की जांच की, जिसमें किराएदार राजन शर्मा संदिग्ध रूप से आता जाता दिखा। मामले ने निर्णायक मोड़ तब लिया जब डॉग स्क्वाड सीधे राजन तक पहुंच गया। सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आज रिश्तों की अहमियत इतनी कम हो गई है कि उनके सामने इंसानियत ही हार जाए। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ। जांच में और भी चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आई। सामने आया कि राजन और बहू रंजना के बीच पिछले 4 वर्षों से अवैध संबंध थे। परिवार इस रिश्ते का लगातार विरोध करता था, खासकर निर्मला देवी। यही विरोध उनकी मौत की वजह बन गया। साजिश के तहत दोनों ने मौके का फायदा उठाकर निर्मला देवी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना को लूट का रूप देने और शहर से भागने की योजना बनाई गई, लेकिन पोते के समय से पहले घर लौट आने से पूरी योजना विफल हो गई। क्या नाम है? हमारा भैया प्यारा देवी नाम है। ये कौन लगती थी आपकी? हमारी बहनें आए, छोटे भैया मैं हमका खबर मिली तो दौड़े तो ये बैठे हैं। कब पता चला, कौन बताया आपको? अब ये बेटे बच्चा फोन की सोई सुने पोती जब जाने से तो फोन की तो भागे न भैया, भागते आनी है अंदर भैया। आपने देखा? नहीं देखे पर भीतर नहीं जा दे रहे हैं। हत्या के बाद भी आरोपी खुद को बचाने के लिए पुलिस के बीच मौजूद रहा और जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा। वहीं सीसीटीवी का एक्सेस होने के कारण उसने कैमरे बंद कर दिए थे, लेकिन आसपास के कैमरों ने सच्चाई उजागर कर दी। करीब 5 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह घटना कई गंभीर सवाल छोड़ती है। क्या रिश्तों की आड़ में अब हत्या तक जायज हो गई है? क्या पारिवारिक विश्वास इतनी आसानी से टूट सकता है? लखनऊ की यह वारदात एक कड़वा सच सामने लाती है। जब रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है तो घर जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है वही सबसे खतरनाक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। देखिए, थाना महानगर में आज जरिए 112 सूचना मिली थी कि निर्मला देवी हैं जिनकी उम्र 69 ईयर है, उनका शव उनके घर पे मिला है। इस सूचना तत्काल महानगर पुलिस पहुंची और हम लोगों ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके का अध्ययन कर लिया है और शव को अभी पंचायतनामे के लिए भेज दिया गया है और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। परिजनों से काफी ली जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।